भाव है, क्या उसमें परिपाक योग्यता है, क्या उसमें अधिकार योग्यता है। इन तीन आधारभूत वस्तुओं को जीव गोस्वामी जी ने उठाया। बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अरुचिकर हो जाएगा, सबको सबके द्वारा ग्राह्य नहीं होगा। परंतु भक्ति रस में यदि रस की योग्यता को देखा जाए, स्वरूप की योग्यता को देखा जाए, तो स्वरूप की योग्यता जैसी श्री कृष्ण सेवा रूपी रस में है, कृष्ण रति रूपी जो स्थायी भाव है उसमें जैसी स्वरूप योग्यता प्राप्त है, वैसी दुष्यंत शकुंतला के प्रीति में नहीं है। इसलिए वैष्णव आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी वे जो 8 रस माने गए, वे 8 रस कहीं ना कहीं माया या बुद्धि के कहीं विस्तार के रूप में विराजमान हैं, और वे 13 जो इंस्टिंक्ट्स हैं, मूल प्रवृत्तियां, जैसे पुत्र प्राप्त करने की प्रवृत्ति, जैसे कि भाई की प्रवृत्ति, जैसे कि मुस्कुराने की प्रवृत्ति, जैसे कि भोजन को ढूंढने की प्रवृत्ति, जैसी विस्मय की प्रवृत्ति, इनके आधार पर जिन रसों का स्थापन किया गया, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, भक्ति एक इंस्टिंक्ट नहीं है। भक्ति विशुद्ध सत्व जो आह्लादनी सार संवित सारांश है, उसका नाम भक्ति है। ऐसी स्थिति में भक्ति एक चिन्मय वस्तु है, वह माया की एक वृत्ति नहीं है, और माया की वृत्ति न होने के कारण उसको भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त किया गया है। केवल इस आधार पर यह कह दिया जाए कि क्योंकि भक्ति में सबका अधिकार नहीं है, कितने मिलियन बिलियंस होंगे, परंतु सबके हृदय में भक्ति नहीं हो सकती है, बहुत गिने चुने लोगों के हृदय में भक्ति होती है। तो जो वस्तु सबको प्राप्त नहीं है, केवल इस आधार पर भक्ति को रस नहीं माना जाए, यह कभी भी उचित नहीं होगा। अरे जौहरी की दुकान पर, हीरे की दुकान पर गिने चुने ग्राहक पहुंचते हैं, और उजड़ी की दुकान पर बथुआ खरीदने के लिए भीड़ लगी रहती है। तो केवल संख्या के आधार पर यदि यह कहा जाए कि श्रृंगार हास्य करुण वीर रस भयानक इत्यादि जो रसों के स्थायी भाव हैं, विस्मय रति आदि, क्रोध घृणा आदि जो स्थायी भाव हैं, वे जीव मात्र में प्राप्त हैं, इसलिए उनको तो हम रस मानेंगे, क्योंकि भक्ति बहुत थोड़े से लोगों में प्राप्त है, इसलिए भक्ति रस नहीं है, ऐसा मानना उचित नहीं है। क्योंकि संख्या मात्र रस का घटक नहीं हो सकती है। रस की घटक होगी 2 वस्तुएं, कि वह आनंदमय है, वह नित्य है। और नित्य और आनंदता दुख से कहीं अभिभूत न हो सकने की जो स्थिति है, बाह्याभ्यंतक करणेयो व्यापारांतर रोधनम स्वकारणादि संयोगी चमत्कारी रसस्मृता। अलंकार का उत्सव में श्री कह रहे हैं आचार्यगण, हमारे आचार्य, कि बाह्य आभ्यंतक जो करण हैं, उनके सारे व्यापारांतर को जो रोधित कर दे, बंद कर दे, और अपने कारण के साथ में स्वपर तटस्थ भाव इनको त्याग करके, जहां आवरण भंग को प्राप्त करके, अब ये सारे शब्द तो आएंगे ही आएंगे, उनका विवेचन करने के लिए बैठोगे तो उसे बचा तो नहीं जा सकता है। तो आवरण भंग होने पर आत्मा का जो साक्षात्कार होता है, उसका नाम रस है। और आवरण भंग करने में जैसी भक्ति समर्थ है, ऐसा दुष्यंत शकुंतला का प्रेम समर्थ नहीं है।
भले वह स्वपर तटस्थ भाव से वहां पर उन्मुक्तता की प्राप्ति हो गई हो। इसलिए भक्ति में स्वरूप सामर्थ्य विराजमान है। कृष्ण रति में, भगवत रति में जो भक्ति का स्थायी भाव है उसमें स्वरूप सामर्थ्य विराजमान है, उसमें परिकर की सामर्थ्य भी विराजमान है। बल्कि कहा यह जाएगा कि लौकिक रसों में जो परिकर है उस परिकर में वो सामर्थ्य विद्यमान नहीं है। लौकिक रस की दृष्टि से देखें तो दुष्यंत शकुंतला इनको रस की प्राप्ति नहीं है, उनमें पैशन है। रस की प्राप्ति हमें है। यह एक बड़ा कूटा हुआ कचोड़ा हुआ प्रश्न है कि रस किसमें रहता है। क्या अनुकार्य में मूल जो दुष्यंत शकुंतला ऐतिहासिक हुए उनमें क्या रस है? उनमें रस नहीं हो सकता है। उनमें तो पैशन था, उनमें तो वासना थी, उनमें रस नहीं था, क्योंकि वे स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं हैं, उनमें आवरण भंग की स्थिति नहीं है। तो क्या रस नट में रहता है, नट नटी में? बोले नहीं, नट नटी में भी रस नहीं है, क्योंकि नट नटी केवल अपने शिल्प के आधार पर, अपनी विद्वत्ता, अपनी जो कुशलता है आर्ट के आधार पर, शिल्प के आधार पर वे किसी भाव को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। उनको ये ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए उनमें भी रस नहीं है। तो क्या रस फिर किसमें है? सामाजिक में है, तो सामाजिक में ही रस है। परंतु सामाजिक में जो रस आता है वो रस आएगा काय का? वो रस आएगा जैसा कि कवि ने वर्णन किया है, उस कवि के अनुसार सामाजिक में रस आएगा। बहुत सारे ऐसे उपन्यास हैं, बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिसमें पुलिस को तो बनाया जाता है विलेन और जो चोर है उसको बनाया जाता है हीरो। जहां रावण को तो बनाया जाता है नायक और श्री राम को भी कहीं खलनायक के रूप में कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे भी कुछ नाटक लिखे गए। आजकल तो फैशन है ऐसी चीज। तो ऐसी स्थिति में तत्वतः कवि के हृदय में जो भाव है वही भाव उस नाटक में प्रस्तुत किया गया और वही भाव तो सामाजिक में आ रहा है। तो सामाजिक मूलतः रस का भोक्ता है, परंतु सामाजिक रस का भोक्ता दो प्रकार से हो सकता है। एक तो सामाजिक रस का भोक्ता होगा कि आविर्भूय मनोवृत्तौ भ्रजंती तत्स्वरूपताम स्वयं प्रकाश रूपापि भाष्यमाना प्रकाश्यवत्। श्री राधा रानी स्वयं आह्लादनी शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति सार हैं। उस आह्लादनी शक्ति सार समवेत संवित सारांश उसका नाम है भक्ति। फिर से दोहरा दूं, आह्लादनी शक्ति सार समवेत संवित सार उसका नाम है भक्ति। तो भक्ति श्री राधा रानी का जो प्रीति है, मादनाक्ष महाभाव जो है, उसका कहीं एक बहुत छोटा सा अंश श्री राधा रानी की कृपा से, गुरुदेव के माध्यम से श्री कृष्ण नाम रूपी स्पर्श मणि के स्पर्श के द्वारा हमारी चित्त की वृत्तियों को भी स्पर्श मणि न्याय से सुवर्ण बनाते हुए, जैसे पारस लोहे को छू करके सुवर्ण बनाता है, ऐसे ही हृदय को सुवर्ण बना करके भगवत भक्ति कहीं हृदय में आविर्भूय मनोवृत्तौ आविर्भूत होती है। वह इंस्टिंक्ट नहीं है, वह मूल प्रवृत्ति नहीं है, हर एक में भक्ति नहीं है, परंतु भले आई हो, वह आविर्भूत हुई हो, परंतु आविर्भूत होने पर भी उसमें एक क्षमता है कि वह स्वपर तटस्थ भाव को समाप्त करके आवरण भंग कर देती है। जहां आवरण भंग होगा वहां पर रस की अनुभूति होगी, जहां पर आवरण भंग नहीं होगा वहां रस की अनुभूति नहीं होगी। और एक भक्त, उसकी एक क्षमता है, भक्ति की एक क्षमता है कि वहां श्री राधा कृष्ण प्रिया लाल श्री कृष्ण इतना मात्र कहने पर विभाव अनुभाव संचारी भाव की जितनी भी सामग्री हैं, वे सारी सामग्री स्वयं एक कृष्ण नाम वह अध्याहार कर लेगा।
उनको उपस्थित कर देगा। इसलिए उसमें परिपाक की योग्यता भी पूरी तरह से विद्यमान है। तो स्वरूप योग्यता भी है, परिपाक योग्यता भी है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो जैसी विभाव अनुभाव और संचारी की योग्यता कृष्ण रति में है और भगवत भक्ति में जितनी विभाव अनुभव संचारी योग्यता की संपूर्णता प्राप्त है, कृष्ण शरीर का कोई दूसरा नायक हो नहीं सकता। श्री विश्वानंदिनी जैसी, रासेश्वरी जैसी कोई दूसरी नायिका हो नहीं सकती है। तो जो विभाव सामग्री की समग्रता है वह जैसी श्री भक्ति रस में प्राप्त है वैसी किसी दूसरे रस में प्राप्त नहीं है। अतः भक्ति मुख्य रस है और भक्ति रस में जो आस्वादन और परिपाक की योग्यता है, तो अधिकार की योग्यता भी जैसे भक्त में है वैसी किसी दूसरे कवि में नहीं है, दूसरे काव्य में नहीं है। दूसरे जितने भी काव्य हैं वे सत्कवि निबद्धता, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सत्कवि निबद्धता, कवि के स्किल के ऊपर आधारित हैं। कवि यदि ढंग से वर्णन कर रहा है तो रस उत्पन्न होगा और कभी यदि फुहर है तो रस की उत्पत्ति नहीं होगी। परंतु कृष्ण भक्ति में एक विशेषता है कि वह अधिकार संपत्ति भी प्रदान कर देती है। यदि किसी ने निरंतर निरंतर कृष्ण नाम जपा है और उसका चित्त निर्मल हो रहा है और किसी ने कहीं श्री कृष्ण कहा, इतना सुनते ही उसके पास में रस की जितनी भी सामग्री है वो सब उपस्थित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में रस की जो इंग्रीडिएंट्स हैं, रस के जितने भी घटक हैं, वे घटक जैसे भक्ति में प्राप्त हैं वैसे कहीं दूसरी जगह नहीं है। बस इतना ही करके इस प्रसंग को यहीं छोड़ूंगा, बस केवल इतना सा मात्र कहूंगा। इसलिए भक्ति में पूरी रस की योग्यता है, ऐसा नहीं है कि उनमें रस की योग्यता नहीं है। आज श्री रूप गोस्वामी पाद के महाराज जी ने जैसे कहा, श्री माधव महाराज का कहीं उच्छिष्ट ग्रहण करते हुए उसी का पुनर्अनुवाद मात्र कर रहा हूं कि श्री रूप गोस्वामी जी मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, बहुत थोड़े में सार की बात को कह देना, समय अप्रमत्त है और बहुत थोड़े में ही अपनी बात को कह देनी है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी जी के आज अंतर्धान दिवस पर उनके व्यक्तित्व के जो अनेक आयाम थे, जितना विस्तार था, उस सारे विस्तार के द्वारा व्यक्तित्व का जैसा व्यक्तित्व माने भक्ति व्यक्तित्व, भक्त का व्यक्तित्व, उसका जैसा निर्माण परिपूर्ण रूप से होता है वैसा निर्माण करने का प्रयास, वैसी सामग्री किसी दूसरे स्थान पर एक ही स्रोत के द्वारा प्राप्त नहीं है। जैसे रूप गोस्वामी जी के द्वारा जैसी सामग्री प्राप्त है वो अद्भुत रूप से विद्यमान है। श्री रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके श्री महाप्रभु का जिस उद्देश्य को लेकर के अवतार हुआ, जो महाप्रभु के अवतार के सामान्य उद्देश्य है युग धर्म का प्रचार, महाप्रभु के अवतार का जो विशेष उद्देश्य है वो अंतरंग उद्देश्य, वो है कहीं रागानुग भक्ति का दान, और महाप्रभु के अवतार का जो अंतरंग प्रयोजन है, श्री राधिका की प्रणय महिमा कैसी है, श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है और राधिका का सुख कैसा है, इन त्रिधा वांछाओं की पूर्ति करना। और त्रिधा वांछा की पूर्ति के द्वारा केवल कृष्ण की ही त्रिधा वांछा की पूर्ति नहीं, श्री प्रिया जी की भी त्रिधा वांछा की पूर्ति श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप में जहां होती है। क्योंकि श्रीमद् महाप्रभु का स्वरूप राधा कृष्ण मृतनु होकर के विराजमान है, अंत कृष्ण बहिर्गौर होकर के विराजमान है। आश्रय जातीय प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए राधा भावद्युत सुबलित होकर के श्री कृष्ण विराजमान है। महाप्रभु कौन है? कृष्ण। राधा भाव और द्युति से युक्त हैं, परंतु मूल रूप में महाप्रभु कौन है? महाप्रभु कृष्ण है।
महाप्रभु राधा नहीं है। कृष्ण आश्रय जाति प्रेम का आस्वादन प्राप्त करना चाहते हैं। राधा भाव द्युत सुबलितम नवमी कृष्णम, श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। कृष्ण ही राधिका भाव से युक्त होकर के विराजमान। ऐसा भी नहीं है कि दो वस्तुएं मिलकर के कोई एक धातु बन गई हो कि राधा और तामा मिला तो पीतल बन गया, ऐसे ही राधा कृष्ण मिले और गौर बन गए, ऐसी कोई मिश्रित धातु एलॉय धातु बन गई हो, ऐसा भी नहीं है। श्रीमद महाप्रभु तत्वतः कृष्ण हैं, परंतु श्री राधिका की अंग कांति को धारण किए हुए हैं, चोला धारण किए हुए हैं, उनके हृदय में भाव विराजमान है। दान करना है इसलिए चोला धारण करने की आवश्यकता है, स्वयं आस्वादन करना है आश्रय जाति प्रेम का, इसलिए भाव को धारण करने की भी आवश्यकता है। तो भाव और द्युति दोनों को धारण करके श्रीमद महाप्रभु जब विराजमान होते हैं और उस रस का जब वे स्वयं आस्वादन करते हैं तो वो आस्वादन दिव्य है। केवल 3 अभिलाषा कृष्ण की पूरी नहीं हो रही हैं, श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप में 3 अभिलाषा राधिका की भी पूरी हो रही हैं। पहली अभिलाषा कि हाय प्यारे वृंदावन में विचरण करते हैं, उनके चरणों में कष्ट होता है, यदि मेरी द्युति को वे धारण कर लें तो प्यारे के चरणों में, प्यारे के चरणों में चोट नहीं होगी, वह चोट मैं स्वयं सहन कर लूंगी। दूसरी बात, शिवप्रिया जी के हृदय में अभिलाषा है कि मुझे अपने भाव का कहीं अभिथा के द्वारा गोपन करना पड़ता है, निज भाव में अभिथा धारण करने की आवश्यकता पड़ती है। कभी प्यारे गोचारण के लिए जाते हैं और मेरी आंखों में आंसू आते हैं तो दौड़ करके मैं रसोई में जाती हूं और सखी पूछती है कि अरे सखी क्यों रो रही है। उस समय कहीं बहाना बनाना पड़ता है कि धुआं छले, धुआं जो है अंदर तो ठाकुर भाषण लिख रहे हैं कि धुआं आंख में लग गया इसलिए आंसू आ गए हैं, तो अभिथा बनाने की जरूरत नहीं पड़े। यदि भक्त आवेश धारण करके विराजमान हो तो अभिथा धारण करने की आवश्यकता न पड़े। तो दूसरी अभिलाषा की पूर्ति। और तीसरी अभिलाषा की कि अपनी सखियों को मैं प्रेमदान करती हूं, परंतु प्रेमदान करते हुए यहां पर रेवड़ी बचती हैं, जो सिद्ध हैं उनको तो दान किया जा रहा है, निकुंज में असिद्ध जन तो पहुंच नहीं सकते हैं, इसलिए निज प्रेम को कहीं शेयर करना हो, अपने भाव को कहीं शेयर करना हो तो सखियों के साथ में शेयर किया जा सकता है, हर एक के साथ में शेयर नहीं किया जा सकता है, और हर एक को वो प्रेमदान दिया भी नहीं जा सकता है। तो उन्मुक्त रूप से जिस माधुर्य का मैं आस्वादन कर रही हूं उसके एक अंश का यह जगत भी आस्वादन करे। उस प्रेम का दान करने के लिए, अपने भाव की अभिथा प्राप्त करने के लिए और प्यारे के कष्टों को स्वयं सहन कर लेने के लिए, यत्ते सुजात शरणाम बुरहंस्तनेषु में कहीं भ्रमित धी होकर के व्याकुल नहीं हूं, मैं कहीं व्याकुल नहीं हूं, उस कष्ट को मैं सहन कर लूं। श्री राधिका की 3 अभिलाषा भी ये पूरी हो रही हैं और सखियों की 3 अभिलाषा भी श्रीमद महाप्रभु के स्वरूप में पूरी होती हैं कि श्याम सुंदर आत्मा रामो याप्त कामः अकृतज्ञः गुरुद्रः। श्याम सुंदर में पुराने पुराने संस्कारों के कारण कहीं दुर्गुण 3 विराजमान हैं, 4 दुर्गुण विराजमान हैं। उन दुर्गुणों को पूरी तरह से नहीं छोड़ पाते हैं। आत्मा रामता का दुर्गुण जाता नहीं है, इनमें से कहीं न कहीं आ जाता है। आत्मकामता माने अपने फल की प्राप्ति हो जाने पर फिर साधन का त्याग कर देना, यह आत्मकामता है, यह दुर्गुण जाता नहीं है। अकृतज्ञता इनमें अभी विराजमान है। श्री किशोरी जो जिस तरह से इनकी सेवा करती हैं उस तरह की सेवा ये नहीं कर पाती हैं। जब महाप्रभु के रूप में विराजमान होते हैं तो अकृतज्ञता का दोष भी दूर हो जाता है। और अकृतज्ञता भी कैसा? गुरुद्रोही अकृतज्ञता, जो सुख दे उसको ही दुख दिया जाए,
जो दूर है, तटस्थ है, उसको भले छोड़ दिया जाए, परंतु जो सुख दे रहा है, सेवा कर रहा है, उसको जानबूझ करके और ज्यादा दुख दिया जाए। ये जो गुरुद्रोही अकृतज्ञता है, उस गुरुद्रोही अकृतज्ञता की निवृत्ति कहीं हुई तो वो श्रीमद् महाप्रभु के स्वरूप में हुई। उन महाप्रभु के द्वारा जिस वस्तु को प्रदान किया जा रहा था, उसको कृपा करके श्री महाप्रभु ने, श्री रूप गोस्वामी जी ने उसको कृपा करके प्रदान किया। कहीं संकलन करते हुए, अनुवाद करते हुए विपिन बिहारी जी अधिकारी जी का, उन्होंने जैसे उत्कल का वल्लरी में श्री प्रिया जी के सेवा करने की साधक के हृदय में जो भावना है, उस भावना को जिस तरह से स्थापित किया, वो अद्भुत होकर के विराजमान। जहां ब्रह्म को कृष्ण माना जाए, उसका नाम है ज्ञान। जहां ब्रह्म को कृष्ण मानते हुए अपने स्वरूप की भी विस्मृति हो जाए, उसका नाम है विज्ञान। ज्ञान, विज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य है सर्वम खलु इदं ब्रह्म, यह विचार करना, तत्वमसि यह विचार करना, सोहम, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि विचार करना, परंतु उसमें अहम का भी अनुसंधान है। अभी अहम तत्व गया नहीं है, उसका वो गला नहीं है, कहीं ना कहीं विराजमान है। तो जहां अहम सहित ब्रह्म को कृष्ण माना जाए, सर्वम खलु इदं ब्रह्म में ब्रह्म ही कृष्ण बने, उसका नाम है ज्ञान। जहां अहम भी लीन हो जाए, उसका नाम है विज्ञान। परंतु इस विज्ञान के साथ में रहस्य की भी जरूरत है। स रहस्यम तदंगम छ, उस रहस्य की भी जरूरत है। उस रहस्य की जरूरत में जब कृष्ण को ब्रह्म या परमात्मा माना जाए, उसका नाम हो जाएगा शांत भक्ति। ब्रह्म को कृष्ण मानना यह है ज्ञान, और कृष्ण को ब्रह्म मानना, परमात्मा मानना, यह है शांत भक्ति, शांत रति। वो शांत रति ही कहीं अधिक परिपाक को प्राप्त होकर के कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा। शांत भक्ति में केवल एक गुण है, कृष्ण निष्ठा। परंतु दास्य भक्ति जब आएगी तो उसमें एक गुण और मिल जाएगा, कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा। जब दास्य भक्ति से भी बढ़कर के सक्ष भक्ति आएगी तो उसमें एक गुण और मिल जाएगा, कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, असंकोच बुद्धि। उस सक्ष भक्ति से भी बढ़कर के एक भक्ति और बड़ी है, वो भक्ति है कहीं वात्सल्य भक्ति। उसमें लाल्यता, पाल्यता, ज्ञान और जुड़ गया। कृष्ण निष्ठा, कृष्ण सेवा, असंकोच बुद्धि, लाल्यता, पाल्यता, ज्ञान। कृष्ण मेरा वार्ड है, मैं उसकी गार्जियन हूं, यह लाल्यता, पाल्यता, ज्ञान। और उससे भी बढ़कर के एक भक्ति और मिल गई, जहां कृष्ण सेवा के लिए सर्व समर्पण, यहां तक कि देह का भी समर्पण, उसका नाम है मधुर भक्ति। परंतु जहां पर सर्वात्म समर्पण, वो मधुर भक्ति। तो जैसे पंचीकरण प्रक्रिया में पृथ्वी तक आते आते पांचों गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पृथ्वी में प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार मधुर रस सर्वोत्तम होकर के विराजमान। परंतु वह मधुर रस सर्वोत्तम रूप में कहीं ऐश्वर्य से यथासाध्य मुक्त होते हुए यदि कहीं विराजमान है, तो वह सर्वोत्तम रूप से विराजमान है श्री कृष्ण में। परंतु उज्ज्वल रस भी जब परकीय भाव से युक्त होकर के विराजमान होगा, तब वह परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान होगा। दाम्पत्य भाव में सर्व समर्पण है, परंतु सर्व समर्पण होते हुए भी दाम्पत्य कहीं ना कहीं टिका हुआ है विवाह संबंध की बैसाखी के ऊपर। परंतु जहां
ब्राह्मण, अग्नि, मंत्र और विधि, काल, इनकी बैशाखी से भी मुक्त होकर के जब श्री श्याम सुंदर के साथ में ब्रज गोपकारों की प्रीति होती है, या दुष्टजन स्वजन मारे प्रथम चेतवा, जिसका यशो गायन श्री उद्धव सरी के अपने युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वान करते हैं, वहां पर दाम्पत्य प्रीति भी श्री ब्रज की उस प्रीति के आगे कुछ बेचती नहीं है। जितने भी रसोपासक संप्रदाय थे, उन्होंने रागानुगा को तो अपनाया, रसोपासना अपनाई। रसोपासना से बढ़कर के एक स्थिति हुई, वो हुई रागानुगा आराधना, और रागानुगा आराधना से भी बढ़कर के एक स्थिति हुई, वह है श्री रूपानुगा उपासना। तो रूपानुगा हर एक, श्रीमद महाराज जी विशेष रूप से ये कहते थे कि हर एक रूपानुग रागानुग है, परंतु हर एक रागानुग रूपानुग नहीं है। तो जो रूपानुग उपासना है वह कहीं अधिक है। और रूपानुग उपासना कब होगी? बोले रूपानुग उपासना से सब उपासना की प्रार्थना करते हैं। दास गोस्वामी जी कहते हैं, यदि छे रावासम ब्रज, तो यदि छे रावासम, सो श्री रूपानुग, रूप के जो चरण आश्रय हैं उनको प्रदान करो। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि सुनिया छे वैष्णव मुखे, कि ये सुना है कि रूप यदि कृपा करें तो कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो रूपानुग कृपा के बिना सर्वोत्तम जो वस्तु है वो प्राप्त नहीं हो सकती। और रूपानुग उपासना प्राप्त करने के लिए, रागानुग उपासना प्राप्त करने के लिए, जैसे किसी चौकी के 4 चरण होते हैं, 4 पाए होते हैं, इसी प्रकार 4 पायों की आवश्यकता है रागानुगा उपासना के लिए। सबसे पहले लोभ, श्रुते कृष्णादि माधुर्य दुष्टे धीर यदपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तल लोभोत्पत्ति लक्षणम, लोभ। दूसरी वस्तु है कृपा, एक कृपा में करे सो होई, साधन सिद्ध रहा नहीं कोई। तत्व का कोई साधन सिद्ध है ही नहीं, जो साधन किए जा रहे हैं वो भी कृपा के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो दूसरी वस्तु है कृपा। तीसरी वस्तु जो है तीसरी वस्तु है अनुगत्य, कि हम रागात्मिका जो परकर है उसका अनुगत्य ग्रहण करके ही विराजमान हों। और चौथी वस्तु है अपने स्वरूप का बोध, कि मैं कौन हूं। मदीशा नाथत्व ब्रज विपिन चंद्रम ब्रजवनेश्वरी तन नाथात्व तत्पुल सखीत्व तो ललता। मेरा सीधा संबंध है किससे? कि मैं श्री राधा रानी की दासी हूं। मदीशा, मेरी स्वामी कौन है? तो पहली बार निकलेगा, मुख से निकलेगा कि मेरी स्वामी है श्री राधिका। बोले फिर कृष्ण कहां गए? बोले नाथत्व, मेरी स्वामी के वे नाथ हैं, स्वामी हैं, इसलिए कृष्ण भी मेरे उपास्य हैं। कि प्रिय की प्रिय वस्तु दुगनी उपास्य होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम राधिका के अनुगत दासी होकर के विराजमान हैं तो कृष्ण से हमको कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा लेना है, राधिका से भी ज्यादा लेना देना श्री श्याम सुंदर से हो जाएगा। मदीशा नाथत्व, मेरी स्वामी के वे नाथ हैं, ब्रज विपिन चंद्र हैं, ब्रज बनेश्वरी तन नाथात्व, और उन श्याम सुंदर की नाथा होकर के, स्वामी होकर के श्री विश्वानंदिनी विराजमान है। तो विश्वानंदिनी चौगनी प्यारी हो गई, क्योंकि रस की एक रीति है कि प्यारे की प्यारी वस्तु दुगनी होती है। तो मेरी स्वामी के प्यारे हैं श्याम सुंदर, इसलिए दुगने प्यारे हुए सखियों के लिए, मंजरियों के लिए। और उन श्याम सुंदर की प्यारी है मेरी स्वामी, तो वे तो चौगनी हो गई। अब कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे? वहां पर एक दूसरे के प्यारे हैं, ऐसी के प्यारे वे, ऐसी के प्यारे प्यारी वे, ये करते रहेंगे तो वहां अनंतता अपने आप ही आ जाएगी। वहां पर अनवस्था जो है वो अनवस्था गुण बन जाएगी, दोष नहीं बनेगी। तो मदीशा नाथत्व चंदम ब्रजवनेश्वरी तन नाथात्व तत्पुल सखीत्व तो ललता, श्री ललता
श्री राधिका की परम प्रिय सखी होकर के, अतुल सखी होकर के विराजमान है। विशाखाम शिक्षाली वितरण गुरुत्व, और श्री विशाखा रस तत्व की शिक्षा देने वाली होकर के विराजमान है। और गिरीन्द्र और तत्प्रेक्षा ललित रसदत्व स्मरमना, श्री गोवर्धन श्री कृष्ण की छवि को प्रकट करने वाले, और श्री राधा कुंड यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा, जैसे श्री राधिका अनुगत्य ग्रहण करने पर सेवा करती हैं, प्रेम दान करती हैं, इसी प्रकार श्री राधा कुंड भी श्री उनका दर्शन मात्र करने से, उनकी वंदना करने से प्रेम को प्रदान करने वाले होकर के विराजमान होंगे। तो यहां पर निज अभिमान जो है, तो चार चीज रागानुगा की मुख्य वस्तु हो गई, लोभ, कृपा, अनुगत्य और निज स्वरूप का बोध। और इनमें कृपा मुख्य होकर के विराजमान। यदि शास्त्राज्ञा प्रवृत्ति है तो उसको वैधि कहेंगे, यदि लोभ के कारण भक्ति में प्रवृत्ति है तो उसको हम राग कहेंगे। और इस लोभ के साथ में लोभ को उत्पन्न करने वाली जो वस्तु है वह मुख्य रूप से कृपा है। और कृपा के लिए श्री विपिन बिहारी जी ने जैसे बताया, अधिकारी जी ने, कि हमारे पास में केवल दो ही चीज हैं, किम और कदा। हमारे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है। हमारे पास में साधन है किम का और कदा का। किम का तात्पर्य है कि जिस चीज को हम मांग रहे हैं वो कितनी दुर्लभ वस्तु है, और ये मांगने वाला क्या उसका अधिकारी है। परंतु लोभ उसे ही कहा जाएगा जब अधिकार न होने पर भी किसी दूसरी वस्तु को, दुर्लभ वस्तु को मांगा जाए, उसी का नाम लोभ है। यदि अपने अधिकार की वस्तु को माना जाएगा वो तो अधिकार कहलाएगा, वो लोभ नहीं कहलाएगा। लोभ तो वही कहलाएगा कि जो वस्तु प्राप्त नहीं है, प्राप्य नहीं है, वह उसको चाहना। तो हमारे पास में किम, इसके अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो वस्तु है वो अत्यंत अत्यंत मूल्यवान है, मांगने वाला उसका अधिकारी नहीं है। और कदा का तात्पर्य है कि वो वस्तु को यदि देर लगा दी तो हाय हाय बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमारे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम जन्म जन्म तक प्रतीक्षा कर सकें। कदा का तात्पर्य जल्दी से दो, कब दोगी। तो ये जो व्याकुलता है वो व्याकुलता कदा में कहीं प्रकट हो रही है। और कदा का तात्पर्य है कि हमको जल्दी से दो, और एक शर्त और है क्या, हमारी फाइल को टटोलने की जरूरत नहीं है। फाइल में तो सब 0 ही 0 है, सब उल्टा सीधा ही है, अपराधी अपराध भरे हैं। इसलिए न तो हे श्री किशोरी जी, आप ऐसे कृपा का बल अपने पास में रखो कि यदि हमारे अपराधों को देखने के लिए बैठोगे तब तो अपराधी अपराध हाथ लगेंगे। इसलिए किम और कदा, दुर्लभतम वस्तु, उसको हम प्राप्त करें। और कब प्राप्त करें। रागानुगा भक्ति सब करते हैं, सर्वत्र रागानुगा भक्ति है। ब्रज के जितने भी रस संप्रदाय हैं सब रागानुगा भक्ति करने वाले हैं। परंतु श्री रूपानुगा भक्ति की एक मितम च सारम च वचो वाग्मिता, सार की बात जो है वो ये कि यहां पर जो रागात्मिका भक्ति है वह रागात्मिका भक्ति कहीं दुर्लभता और वार्यमानता से युक्त होकर के विराजमान। दूसरी जगह दाम्पत्य प्रीति के कारण वह अधिकार प्राप्त है, और यदि दाम्पत्य प्रीति को ही स्वीकार किया जाएगा तो अधिकार पूर्वक उस प्रीति को सिर्फ प्रेयसी प्राप्त कर रही हैं, और प्रेयसी की दासी होने पर हमको भी वह सहज रूप में प्राप्त हो रही है। परंतु जहां वार्यमानता और दुर्लभता है, उस वार्यमानता और दुर्लभता, उसमें जो सहज उत्कर्ष है वह उत्कर्ष कहीं दूसरी जगह नहीं। इसलिए भले श्री राधिका की छाया रूप में सत्यभामा का श्री कृष्ण के साथ में विवाह है, भले ही
श्रीमद गोलोक में, गोपाल चंपू में श्री विश्वानंदिनी का श्याम सुंदर के साथ में विवाह है, भले ही श्री चंद्रावली जी का रुक्मिणी के रूप में विवाह है, भले ही श्री कालिंदी के रूप में श्री विशाखा का विवाह है, भले ही श्री नागनिजिति के रूप में पद्मा का विवाह है, कहीं भद्रा के रूप में भद्रा का विवाह है, कहीं लक्ष्मणा के रूप में श्यामला का विवाह है, कैशोरे गोपकन्यास्ता यौने राजकन्या भले उनके विवाह हैं, परंतु विवाह होने पर भी यदि उनसे पूछा जाए विवाह के बाद में कि अब तुमको क्या अभिलाषा है, तो वे यही कहेंगी कि हम ये चाहती हैं कि चटुल पश्वी भाव उसकी हमको प्राप्ति। वे सब चटुल पश्वी भाव को मांगती हैं। तो चतुल पश्वी भाव में जो माधुर्य है वह माधुर्य, वह परकीय भाव दुष्ट वृंदावन में भी है, भौम वृंदावन में भी है और वह गोलोक में भी है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि यहां पर तो परकीय भाव है और गोलोक में स्वकीय है, ऐसा नहीं है। अन्यथा गोलोक की जो लीला है वह भी गौण हो जाएगी, वह भी परम परम उपास्य नहीं होगी। जब हम गोकुल और गोलोक इन दोनों में कोई अंतर नहीं मानते हैं, रूप गोस्वामी जी जहां कहते हैं कि यस्तु गोकुल नामास्ति गोलोक नामास्ति तत्तु गोकुल वैभवम, यहां का ही वैभव वो है। अधूर्धतया भेद, श्री बड़े गोसाई जी निरूपण करते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक होकर के विराजमान हैं। अधूर्धतया भेद है, वहां पर अधिक उपास्य जो है वो अधिक उपास्य कौन है? अधिक उपास्य इस भौम वृंदावन में जो अप्रकट वृंदावन है वहां पर जो माधुर्य है वह हमारा उपास्य है। हमको किसी गोलोक में जाने की अभिलाषा नहीं है, हमारा गोलोक तो यही धाम है और इस गोलोक में उस गोलोक में अंतर नहीं है। इस गोलोक की महिमा को स्थापित करने के लिए उस दिव्य गोलोक की महिमा का बृहद भागवतामृत में वर्णन किया गया है। हमारा उपास्य यही है और रसिक वृंदावन के जितने भी हैं वे सब यही कहते हैं कि भरम तजो हरि प्रिया भजो सजो नेम व्रत एक, यही निश्चय कही रही सही गई टेक। हमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। यहां पर अभी हमारी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, वो लीला नित्य विराजमान है। आंखों के पर्दे को दूर करने की आवश्यकता है, लीला को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। वो लीला तो नित्य विराजमान है। हमारा यदि अपना आवरण दूर हो जाए, अपना आवरण विक्षेप दूर हो जाए तो उस लीला की प्राप्ति हो जाएगी। श्री रूप गोस्वामी जी श्रीमद महाप्रभु ने यही निरूपण किया कि आराध्य उनके सिद्धांत को कहीं जो संकलित किया गया, सूचीबद्ध किया गया, वो सूचीबद्ध यही किया गया कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनह तद्धाम वृंदावनम न तो गोलोकम। जैसा स्वाद इस वृंदावन में है वहां ऐश्वर्य की थोड़ी सी खटास आ जाएगी, परंतु यहां विशुद्ध रूप से अनंत ऐश्वर्य होने पर भी श्री कांता कांत कल्पतरुः संपूर्ण ऐश्वर्य होने पर भी यहां पर ऐश्वर्य की तनिक भी खटास नहीं आती है, जबकि उस गोलोक में कहीं ऐश्वर्य की किंचित खटास प्राप्त है। इसलिए हमको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। श्री रूप गोस्वामी जी का सबसे बड़ा योगदान यही है कि उन्होंने वाद्यमानता और दुर्लभता से युक्त इस वृंदावन को परम परम ध्येय पदार्थ निरूपण किया और इसका आश्रय ग्रहण करके विराजमान हुए। इस वृंदावन की महिमा और जो ऊर्ध्व वृंदावन है उनकी महिमा में कहीं कोई अंतर नहीं है। इस वृंदावन की महिमा को स्थापित करने के लिए गोलोक की महिमा का निरूपण किया और सर्वोत्तम उपास्य, सर्वोत्तम प्रयोजन और सर्वोत्तम साधन और सर्वोत्तम धाम, इनका निरूपण करते हुए श्री रूप गोस्वामी जी विराजमान हुए। अतः उनका जो अपूर्व दान है, अपूर्व जो कृपा है, अपूर्व अवदान, उस अवदान से कभी भी कोई उऋण नहीं हो सकता है। सर्वोत्तम पदार्थ को प्राप्त करने के लिए श्रीमन महाप्रभु का अवतार हुआ और श्रीमन महाप्रभु अपने भावावेश में जो जीव मात्र को दान नहीं कर सके
और जिसका वे शास्त्रीय विस्तार नहीं कर सके, शास्त्र लेखन के द्वारा विस्तार नहीं कर सके। कहीं उपदेशों के द्वारा उनके सूत्र तो दिए, परंतु शास्त्र लेखन के द्वारा जिसका विस्तार नहीं कर सके, वो विस्तार श्री रूप गोस्वामी जी ने शास्त्रीय दृष्टि से किया। तो औपनिषदिक रस को लेकर के जो शास्त्रीय रस है, उस शास्त्रीय रस को लेकर के भागवत का रस, और भागवत के रस में भी स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत जिस दुर्लभता और वारिमानता पूर्वक परकीय भाव का स्थापन करती है, उस भागवत को अपना उपजीव्य बना करके श्री महाप्रभु के इन परकरों ने, और महाप्रभु के परकर की क्या बात है, महाप्रभु तो गजब मैग्नेटिक पर्सनैलिटी हैं। अपने युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को श्रीमद् महाप्रभु ने अपनी ओर आकर्षित किया। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसा महान नैयायिक, अद्वैताचार्य जैसा महान शास्त्र जो तर्क और स्मृति और तंत्र उनका ज्ञाता, श्री रूप गोस्वामी जैसा अपूर्व रसशास्त्र का पारंगत विद्वान, जीव गोस्वामी जैसा दार्शनिक, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा अपूर्व भजन का उपासना करने वाला, मानसी सेवा करने वाला, और संपूर्ण शास्त्रों के श्लोक को सभी गोस्वामियों को प्रदान करने वाले हमारे बड़े श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद की जय, जिन्होंने कृपा करके श्रीमद् भागवत के प्रमाणों और उनके भाव को षट गोस्वामियों को वितरित किया। ऐसे श्रीमद् महाप्रभु के उस चुंबकीय व्यक्तित्व के आगे और कोई दूसरा व्यक्तित्व हो नहीं सकता है, और श्रीमद् महाप्रभु ने उस चुंबकीय व्यक्तित्व को पूरी तरह से स्थापित किया श्री रूप गोस्वामी जी में, और श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा श्री महाप्रभु के मनोभीष्ट को जीव को पात्रता प्रदान करते हुए प्रदान किया गया। उन रूप गोस्वामी पाद के श्री चरणारविंद में कोट कोट बंदन। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण। बेटा अजय कहाँ है? आपको छोड़ने कौन जाएगा? हम साइकिल स्कूटर नहीं चला सकते भैया, ले जाएगा, साथ में ले जाएंगे, और सचिनानंद चलेंगे नवदीप ले जाएंगे, ले जाएंगे नवदीप।